जरा कल्पना कीजिए, एक रात जब पूरी दुनिया सो रही हो, बारिश धीरे धीरे जमीन को भिगो रही हो और जंगल, नदी, शहर सब कुछ खामोश हो। उसी पल जमीन के नीचे कुछ हिलता है। कोई भूकंप नहीं, कोई धमाका नहीं, बस सांस लेने जैसी एक भारी गूंज, और फिर जमीन फट जाती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है, यह एक सवाल है। क्या हो अगर टिटानोबोआ, धरती का सबसे बड़ा सांप, अचानक वापस आ जाए? टाइटानोबोआ कोई साधारण सांप नहीं था। यह वो जीव था जो 60 मिलियन साल पहले डायनासोरों के खत्म होने के बाद धरती पर राज करता था। लंबाई करीब 50 फीट, वजन 1 टन से भी ज्यादा। यह जड़ से नहीं मारता था, यह काट कर नहीं मारता था, यह अपने शिकार को जकड़कर कुचल देता था। पसलियां टूट जाती, दिल रुक जाता, सांस खत्म हो जाती और फिर सन्नाटा। लेकिन असली डरावनी बात यह नहीं है। असल सवाल यह है, अगर यह आज वापस आ जाए तो क्या होगा? पहला दिन सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि इंसान सोचेगा यह कोई बड़ा सांप होगा। हमने एनाकोंडा देखे हैं, हम संभाल लेंगे। लेकिन टाइटानोबोआ एनाकोंडा नहीं है। यह शिकार नहीं करता, यह गायब हो जाता है। दलदल, घने जंगल, जमीन के नीचे सुरंगें, नदियों के किनारे। यह दिन में बाहर नहीं निकलेगा, यह रात में आएगा। पहला शिकार शायद इंसान नहीं होगा, पहला शिकार होगा मवेशी, हाथी, मगरमच्छ या जानवरों का पूरा झुंड। सुबह लोग सिर्फ यह देखेंगे, कुचली हुई लाशें, बिना दांतों के जख्म और जमीन पर सांप के निशान, लेकिन हद से ज्यादा बड़े। वैज्ञानिक क्या कहेंगे? शुरुआत में वैज्ञानिक कहेंगे यह नामुमकिन है। टाइटानोबोआ को जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा तापमान चाहिए। लेकिन जैसे जैसे खबरें बढ़ेंगी, वीडियो सामने आएंगे, सैटेलाइट तस्वीरें आएंगी, खामोशी छा जाएगी, क्योंकि टिटानोबोआ का मतलब है धरती का तापमान बदल चुका है। यह इस बात का सबूत होगा कि धरती पहले से ज्यादा गर्म हो चुकी है। और अगर टाइटानोबोआ जिंदा रह सकता है तो शायद और भी प्राचीन जीव जाग सकते हैं। शहर के पास टिटानोबोआ, असली तबाही। अब कल्पना कीजिए, टिटानोबोआ किसी जंगल में नहीं, बल्कि किसी नदी के किनारे बसे शहर के पास दिखाई दे, जैसे ब्राजील, अफ्रीका, भारत या दक्षिण पूर्व एशिया। पहली रात, एक पुल के नीचे, एक बस गायब। न कोई धमाका, न कोई चीख, सिर्फ सीसीटीवी फुटेज। एक काली मोटी हिलती हुई लकीर जो बस को लपेटती है, और फिर स्क्रीन खाली। लोग कहेंगे वीडियो एडिट है। दूसरी रात, एक फैक्ट्री बंद, गार्ड गायब, जमीन पर टूटी हुई हड्डियां। अब डर फैलने लगेगा। क्या सेना टाइटानोबोआ को रोक पाएगी? यह सबसे खतरनाक गलतफहमी होगी। टाइटानोबोआ गोलियों से नहीं डरता, शोर से नहीं भागता, टैंक को भी लपेट सकता है। अगर उस पर हमला किया गया तो वह पानी में चला जाएगा, जमीन के नीचे गायब हो जाएगा, या शहर के अंदर घुस जाएगा। और याद रखिए, यह एक नहीं हो सकता। अगर एक जिंदा बचा है तो शायद अंडे भी होंगे। विकास, एवोल्यूशन का बदला। टाइटानोबोआ कोई गलती नहीं था, यह विकास का शिखर था। यह हमें यह दिखाने आ रहा होगा कि धरती इंसान के लिए नहीं बनी, इंसान धरती के लिए बना है। और अगर इंसान हद से आगे जाए तो प्रकृति अपने पुराने हथियार निकाल लेती है। सरकारें सच क्यों छुपाएंगी? क्योंकि सच खतरनाक है। अगर लोगों को पता चल जाए कि एक 50 फीट लंबा सांप शहरों के नीचे सुरंगों में रह सकता है और कभी भी बाहर निकल सकता है, तो अफरा तफरी, पलायन, अर्थव्यवस्था का पतन और पूरा डर। शुरुआत में कहा जाएगा बड़ा एनाकोंडा, जेनेटिक गड़बड़ी, एक हादसा। लेकिन सच्चाई यह होगी, इंसान अब कंट्रोल में नहीं है। इंसानी दिमाग पर असर, लोग रात में सो नहीं पाएंगे। हर नाली, हर नदी, हर गटर खतरा लगेगा। बच्चे पूछेंगे क्या सांप हमारे घर आ सकता है? और माता पिता के पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि जवाब है हाँ। अगर टाइटानोबोआ को मार दिया जाए, मान लीजिए किसी तरह एक टाइटानोबोआ को मार दिया गया, तो सवाल उठेगा, क्या यही आखिरी था? क्या उसकी मौत ने संतुलन तोड़ दिया? क्या इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज जाग जाएगी? क्योंकि प्रकृति में कोई भी चीज अकेली नहीं होती। अंतिम सच्चाई, टाइटानोबोआ हमें मारने नहीं आया होगा, वह हमें याद दिलाने आया होगा कि हम धरती के मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ मेहमान हैं। और मेहमान अगर हद पार करे तो मेजबान चुप नहीं रहता। अंत, खामोश खतरा। आज टाइटानोबोआ मौजूद नहीं है, लेकिन धरती गर्म हो रही है, जंगल खत्म हो रहे हैं, प्रकृति दबाव में है। और जब प्रकृति जागती है तो वह नई शक्ल में नहीं आती, वह प्राचीन शक्ल में आती है। तो सवाल यह नहीं है क्या टाइटानोबोआ वापस आ सकता है, सवाल यह है अगर वापस आ गया तो क्या हम बच पाएंगे? क्योंकि कुछ चीजें मारने के लिए नहीं आती, वो हमें हमारी जगह याद दिलाने आती हैं।